जाते हम आपके क्षेत्र में कथा कर रहे कहते तो हो गए घर जाकर नठिया को जय जय बोल रहा। तो अब महाराज सुंदर माता देवहूति ने कपिल जी महाराज को आसन पर बैठाला, हाथ जोड़कर महाराज प्रश्न करने लगे, हे प्रभु हम बड़े दुखी हैं, जो हमारी इंद्रियां है ना उनसे महाराज हम बड़े दुखी हैं। कपिल देव जी महाराज ने कैसे कहा, कैसे, क्यों भैया क्यों दुखी हो आप? बोले प्रभु नाक सुंदर सुगंध को सूंघना चाहते हैं, कान सुंदर संगीत को सुनना चाहते हैं, मुख सुंदर भोजन को करना चाहता है महाराज, हम क्या करें, बड़े परेशान हैं। और महाराज कलयुग में इतनी समस्या है, ऐसे ऐसे महाराज भजन चल रहे हैं कलयुग में, ऐसी ऐसी बातें महाराज के कानों से धुआं निकल जाए। कलयुग जब आएगा महाराज ऐसी ऐसी वार्ता होंगी कि महाराज सिर्फ सुनने मात्र से ही पाप लगेगा। तो प्रभु हम क्या करें, हमें कोई उपाय बताओ। कपिल जी महाराज कहते हैं भैया सीधा सा उपाय है, अगर नाक सुंदर सुगंध को सूंघना चाहती है महाराज तो ठाकुर जी को पहले सुगंधित इत्र लगाइए, फिर उसके बाद अपने इत्र लगाइए, उसमें दोष नहीं लगता है। अगर मुख सुंदर भोजन को करना चाहता है तो महाराज सुंदर पकवान बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ महाराज स्वयं को। कान अगर सुंदर संगीत को सुनना चाहता है तो भजन सुनो, लेकिन महाराज भजन से वैसे ही लगता है, नांगन वाला सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, भजन बहुत कम लोग सुनते हैं। यही वाली सुनेंगे आदमी महाराज, भजन नहीं सुनेंगे, भजन से तो पाप छूटता है। तो कलयुग के लिए महाराज मैया ने पूछा, देवहूति मैया ने क्या करें? कपिल जी महाराज ने कहा सीधा सा मैया है कि अगर जिसके पास भक्ति नहीं है वो दुखी है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखेंद्र कुहारी, इंद्र कहे चतुरानन से, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुहारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। ले भैया जिसके पास ठाकुर जी का नाम नहीं है, इनका भजन नहीं है महाराज, सुखी नहीं है वो जीवन में। कोई सा भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि महाराज बिना भजन के हम सुखी है, अगर हो तो भैया हाथ खड़ा करे कि हमारे पास ठाकुर जी का भजन नहीं करते हम फिर भी सुखी हैं। महाराज ये पुराण ये कथाएं हमें जीवन जीना सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन को जिए, कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, क्योंकि इनके शब्द शब्द में महाराज कन्हैया का विराजमान है, शब्द शब्द में कन्हैया का विराजमान है, ऐसी नहीं है महाराज ये कथा। तो सुखी महाराज किसी को नहीं बताया सुखदेव जी ने, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सब राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, बोले महाराजा भी सुखी नहीं है, महाराजा कहे सुखेंद्र कुमारी, बोले हम भी सुखी नहीं है, इंद्र सुखी है। इंद्र कह रहा था हम भी सुखी नहीं है, इंद्र कहे चतुरानंद से, चतुरानंद कहे सुख विष्णु कुमारी, विष्णु जी सुखी है, विष्णु जी भी कह रहे हैं हम सुखी नहीं है, ब्रह्मा जी सुखी है। बिना हरि भजन के महाराज जीवन में आप सुकून नहीं पा सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है जिन हरि भजन सुनह नहीं काना, श्रवण अंग आई भवन समाना। जिस शरीर में जिस मुख पर मेरे प्रभु का नाम नहीं है महाराज, उसके पास शरीर तो है लेकिन वो एक खाली खंडर के समान है महाराज, उसमें आत्मा नहीं है, जीव नहीं है उसमें, वो एक खाली खंडर के समान है महाराज। ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाना है महाराज। अगर ये मन में सोच के चलोगे तो कहीं कुछ नहीं है, भजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचो महाराज कि जब हम आए इस दुनिया में जग हंसया हमारी, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग। महाराज ऐसी करनी करके जाओ कि अगर दुश्मन के बगल से भी अगर आपका निकल जाए अंतिम यात्रा तो महाराज उसके आंखों में भी अश्रु आ जाए, ऐसी करनी करके चलो।
नहीं तो महाराज बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, गिनती नहीं है। 84 लाख योनि आए महाराज, इतना बड़ा प्रांत है, कई आए कई चले गए। लेकिन हम सिर्फ आपसे इतना कह रहे हैं कि महाराज इसी जीवन में इतना करके जाए कि अब इस भव सागर में महाराज डोलने की आवश्यकता न हो, कन्हैया के सीधे चरण मिले, सीधे महाराज गोलोक धाम मिले, ऐसी कृपा मिले महाराज। और कन्हैया हमारे महाराज इतने जल्दी कृपा करते हैं, इतने जल्दी कृपा करते हैं जिसकी महाराज आप सीमा भी तय नहीं कर सकते। एक नई घटना बताएं आपको, अभी वृंदावन की 6 महीने पुरानी, ज्यादा बड़ी घटना नहीं है, दूर की। आप सोचते होंगे अगर भगवान है। अच्छा आपको बताएं, हमने MBA कर रखा है। MBA समझते हैं? बेंगलोर से हमने MBA कर रखा है। अच्छा जो कलियुगी आदमी है प्रैक्टिकल पे भरोसा रखता है कि अगर भगवान है तो दिखाओ कहाँ है। अगर जिसको भी भगवान देखना हो वो हमसे आके मिले, हम दिखाएंगे उससे भगवान। जो ये सोचता हो कि महाराज अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, कृपा क्यों नहीं करते। अगर किसी को भी ऐसा संशय हो हमारे पास आना महाराज, हम बताएंगे ठाकुर जी हैं कहाँ और कृपा कैसे कर सकते हैं। अभी आपको बताएं पिछले महीने की घटना, वृंदावन की घटना। अब आपने शिमला सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिमला से महाराज कुछ मैयाएं प्रति महीने महाराज वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने आती थी। एक छोटी सी मिनी बस कर लेती थी, उस में महाराज 10-12 महिलाएं आती थी, बढ़िया ठाकुर जी का भजन करती हुए। सबके पास अपने अपने छोटे छोटे ठाकुर जी, नन्हे बाल गोपाल महाराज भजन करते हुए वृंदावन दर्शन करने के लिए आती थी। इस बार महाराज आई, 6 महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस बार महाराज आई, क्या हुआ, किसी ने उनकी ठाकुर जी महाराज चुरा लिया। अच्छा उन मैया को ना ठाकुर जी से इतना लगाव था, पैसे वाली भी थी वो, तो उन्होंने अखबार में इश्तेहार निकलवाया कि जो भी हमारे ठाकुर जी को हमें वापस करेगा या जिसके पास भी हमारे ठाकुर जी हों वो हमें वापस कर जाए और 2 लाख रुपया हमसे ले जाए, उनकी निछावर। अच्छा जैसे ही अखबार में इश्तेहार निकलवाया, वो अखबार की खबर महाराज जिस चोर ने ठाकुर जी को ले गया था उस तक पहुंची। तो उस चोर ने सोचा एक साधारण मूर्ति के लिए कोई 2 लाख क्यों देगा, ठाकुर जी कितने से होंगे, 250 ग्राम के, आधा किलो के, कितने के होंगे। ठाकुर जी का पैसा तो कोई मूल नहीं है, कितने के होंगे, कितने के नहीं होंगे, जितना ये मैया दे रही है। जरूर महाराज इनमें हीरा मोती चांदी कचू न कचू अंदर भरा है, तब वही महाराज इनका इतना 2 लाख रुपया दे रही है। अब क्या किया महाराज, चोर ने एक सुनार से बात की कि ठाकुर जी के अंदर हीरा मोती है, इनको जरा गलाओ और पता करो। शाम को महाराज वो चोर गया, सुनार से पूरी बात हो गई। अब महाराज उस मैया का मन बिल्कुल ना लगे, विचलित हो मन। जैसे ही मैया वो रात को सोई, उसे नींद तो आवे ना, लेकिन जैसे जैसे महाराज 12-1 बजे पर उसकी आंख लगी, महाराज स्वप्न स्वयं ठाकुर जी के दर्शन। और उस मैया को कहा कि सुबह तक आप हमें अगर बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो सुबह हम गल जाएंगे और हम यहाँ रखते हैं। अच्छा उन मैया के जो स्वामी जी थे महाराज, वो कप्तान थे, एडिशनल SP। उन्होंने फोन किया महाराज, मथुरा से फोर्स आ गया पूरा। ये प्रख्यात घटना है, किसी से भी पूछ लीजिए, नेट पे भी पड़ी है, यूट्यूब पे निकाल के देख लेंगे। और 6 महीने पुरानी है, कहानी नहीं बता रहे हम आपको, कथा नहीं सुना रहे, ये सब 1000 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी घटना। तो महाराज 3 गाड़ियां गई थी, पूरा ठाकुर जी ने बताया कि यहाँ विराजमान है। वो मैया आगे महाराज, पुलिस पीछे। मैया वो गेट खोलती जाए महाराज, जिस कमरे में ठाकुर जी विराजे थे उसी में एक सेफ रखी थी छोटी सी, सेफ के लॉकर में महाराज ठाकुर जी विराजे। उस मैया ने ताला खोला उस ठाकुर जी, और कहीं उन मैया ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें स्वयं ठाकुर जी ने स्वप्न दिया था कि हम यहाँ विराजे, अगर सुबह तक आपको बचा सकती हो तो बचा। तो अगर आपकी सच्ची निष्ठा है, सच्ची भक्ति है, तो महाराज ऐसे कलयुग में भी ठाकुर जी की कृपा है, ऐसे कलयुग में भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी के दर्शन। और एक दर्शन, एक महाराज घटना नहीं, वृंदावन में ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहती है। बस आपको भाव बना के जाइए उनके पास। हमारे ठाकुर जी सिर्फ भाव देखते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो ठाकुर जी हमारी जरूर कृपा करेंगे, वो भाव बना के महाराज। और ठाकुर जी हमारे महाराज इतने कोमल, इतने दयालु, इतने निष्ठावान महाराज। ठाकुर जी थोड़े से हल्के से हैं टेढ़े समझते हैं, इनका कोई सा भी काम सीधा नहीं है, हर चीज टेढ़ी है, लेकिन कृपा बड़ी जल्दी करते हैं। देखो ना तो महाराज ये सीधे बैठते हैं, इनकी कभी भी महाराज बैठक को देखना,
ना तो महाराज जी सीधा खड़े होते हैं, यूं पाँव करके खड़े होंगे, बांसुरी हाथ में लिए ऐसे, ना महाराज सीधा चलेंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है ऐसे ऐसे ऐसे। ना महाराज जो यहाँ जहाँ ये रहते हैं महाराज, ब्रज गलियाँ कुंज गलियाँ, वो भी महाराज टेढ़ी मेढ़ी, इनकी मैया टेढ़ी महाराज, इनको बाबा टेढ़ो, ये खुद टेढ़े, लेकिन फिर भी महाराज इतने जल्दी कृपा करते हैं हमारे कन्हैया। ब्रज में महाराज एक भाव आता है कि महाराज कैसे कैसे टेढ़े, आपको श्रवण करवाता है, ब्रज की रसिक कहते भी है।